हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एचएसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं, जो एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम, एचटेट एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा। खासकर जो टारगेट बैच जो है दोस्तों एचएसएससी सीईटी और एचटेट, इनके लिए हमारा रोज़ प्रैक्टिस सेट दोस्तों आता है। तो क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहां पर किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ फाइल हो, नोट्स वगैरह हो, लिंक वगैरह हो, सभी कुछ वहां पर शेयर किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है दोस्तों, उसमें फर्स्ट जो है दोस्तों संशोधन जो कब किया गया था, जो अमेंडमेंट था वो कब किया गया था? इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके हैं 1951 में, 1975 में, 76 में या फिर 1980 में। इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1976 में। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रस्तावना में पूछा है, यानी प्रियम्बल में पूछा है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन भी 1976 के अंदर हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। वो प्रियम्बल में पहला संविधान संशोधन था, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। तो ये ध्यान रखना भी। जो 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द दोस्तों इसके साथ जोड़ा गया था। ये 3 शब्द जो है ना जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था। और आज तक एक ही संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में 1976 के अंदर दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग जो है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280, 380, 250 या फिर 290। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। तो जो वित्त आयोग दोस्तों, वो आता भी अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग 280 के तहत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 280 के अंदर वित्त आयोग आता है। आपको बताना भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी 15वां वित्त आयोग चलेगा दोस्तों। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं भी के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनता है तटरेखा से। एक तो भारत की तटरेखा पर कितने राज्य जल और स्थल दोनों से स्थित हैं। एक आपसे पूछ लेगा केवल जल रेखा से कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन अलग बनते हैं। अगर आपसे पूछ ले भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित है, सीधा सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है, तो आपके ऑप्शन है 7, 6, 7, 8, 9 दोस्तों। ये आपके ऑप्शन है। इनमें से आपका राइट आंसर रहेगा भी 9 राज्य जो ना तटरेखा पर स्थित है। अब आपसे पूछ रहे दोस्तों कि कितने राज्य जल और स्थल दोनों पर, यानी तट के साथ लगते हैं और कोस्ट लाइन के साथ लगते हैं, और साथ में भूमि बिंदु भी है। तो देखिए दोस्तों, इधर से आपका रहेगा भी गुजरात और उधर से रहेगा वेस्ट बंगाल, यानी 2 राज्य ऐसे हैं जो दोस्तों स्थल को भी लगते हैं और जल को भी लगते हैं। तो 2 ये ऐसे राज्य हो गए। इनके अलावा पूछ ले कि भी आपकी स्थलीय सीमा को छोड़कर कितने राज्य केवल कोस्ट लाइन से लगते हैं, तो फिर आपका आंसर रहेगा भी 7। क्योंकि दोस्तों 7 वे हो गए, 2 वे हो गए, टोटल 9 हो गए। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। बस ध्यान से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अभी। बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं? बिरजू महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर ओडिसी। बिरजू महाराज जो है दोस्तों किस विधा से संबंधित है? तो ये कथक से राइट आंसर रहेगा आपका ए। कथक जो है दोस्तों उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। कथकली आपका केरल का रहेगा। ओडिसी आप नाम से ही समझ गए होंगे, उड़ीसा का नृत्य है। मोहिनीअट्टम रहेगा दोस्तों तमिलनाडु और केरल में ज़्यादा रहेगा, तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन केरल का आपका राइट रहेगा। क्योंकि तमिलनाडु में भारतनाट्यम के अलावा मोहिनीअट्टम भी कुछ जगह पर होता है, लेकिन मोहिनीअट्टम आपका रहेगा केरल, ये ध्यान रखिएगा अभी। अगला क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा ग्रीन हाउस गैस। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस रहेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। लाइनेक्स क्या है, लिया लिनक्स क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत बारी पूछे जाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक साइट है या एक ग्राफिक्स है?
तो लिनक्स दोस्तों क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने विंडो सुनी होगी दोस्तों, विंडो पर ये काम करता है लिनक्स दोस्तों। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन लिनक्स से। अगला क्वेश्चन है अन्नाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। दोस्तों अगर आपको पता होगा भी अन्नामुड़ी जो है दोस्तों, वो पश्चिमी भारत की चोटी है या पूर्वी भारत की चोटी है, दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना भी जो है ना, अन्नाईमुड़ी चोटी किस राज्य में, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको पता होना था पूर्व भारत में है, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में। तो ये रहेगी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भी आपका। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में से आपका महाराष्ट्र ऑप्शन ठीक रहेगा। महाराष्ट्र में यानी कि पश्चिमी भारत की ऊंची चोटी है दोस्तों अन्नाईमुड़ी, ये महाराष्ट्र में है भी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भाई जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। भारत के लगभग 40% भाग पर दोस्तों, भारत की जो कृषि योग्य भूमि है उसके 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि के लिए अच्छी होती है। काली मिट्टी आपकी दोस्तों कपास के लिए अच्छी होती है। उसके बाद अगला चलते हैं भी, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोस्तों भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और पंजाब। इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर करना है। आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र, जो ना भी महाराष्ट्र जो ना सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। अब मैं 4 तक आपको बता देता हूं। तो पहले नंबर पर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो ना लगभग पाकिस्तान के बराबर है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर। उसके बाद पश्चिमी बंगाल यानी ममता दीदी की जगह जो तीसरे नंबर पर जनसंख्या में, उनका पश्चिम बंगाल राज्य। और बिहार रहेगा दोस्तों चौथे नंबर पर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति रहेगी। और ए ऑप्शन आपका शून्य, बी त्वरित गति, सी एक समान गति और डी वक्रीय गति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका भी इक्वल गति या इक्वल स्पीड, एक समान गति। क्यों दोस्तों? यदि देखिए मैं आपको बाइक वगैरह से, गाड़ी वगैरह के एग्जांपल से समझाऊं कि किसी गतिमान वस्तु में, मान लिया आपका बाइक चला रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो, त्वरण परिवर्तित न हो। यदि आप एक स्पीड पर रखोगे दोस्तों तो परिवर्तित नहीं होगी, उसी स्पीड पर चलती रहेगी। अगर आप फिर से एक्सीलेटर पर पंजा दबाओगे तो त्वरण जो है परिवर्तित होगा और उसकी स्पीड जो है बढ़ेगी। तो त्वरण ही परिवर्तित नहीं हो रहा तो उसकी गति भी दोस्तों परिवर्तित नहीं होगी, यानी एक्सीलेटर जब तक वही स्पीड रखेगा तो समान गति में चलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एक समान गति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है चिकित्सा, व्याकरण, संगीत या दर्शन शास्त्र। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी व्याकरण। महाभाष्य जो है दोस्तों वो व्याकरण से संबंधित है। कमेंट करके आपको बताना महाभाष्य लिखा किसने था दोस्तों, महाभाष्य के रचनाकार या राइटर कौन है। व्याकरण से तो संबंधित है, ये तो आंसर आपका होगा। महाभाष्य के रचयिता कौन है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक है दोस्तों वो बौद्ध धर्म, महावीर के उपदेशों का संग्रह, ए और बी दोनों या फिर हिंदुओं से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। तो त्रिपिटक है दोस्तों देखिए 3, सूतपिटक, विनयपिटक और अदिमपिटक। तो ये दोस्तों 3 है भी, ये है आपके बौद्ध धर्म से। और महावीर के उपदेशों का संग्रह आपसे भी जानते हैं, महावीर जैन थे भाई, आपके जैन धर्म से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध से थे दोस्तों, गौतम बुद्ध से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो दोस्तों देखिए आपको अगर सन का पता तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई। अब दोस्तों विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने जो ना स्थापना की थी। तो आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी का काल देख लीजिए क्या है, सिकंदर लोदी का काल आप देख सकते क्या है, या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद का काल आपको इनके साथ मैच नहीं खाता। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों जो है ना विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। नसीरुद्दीन महमूद शाह दोस्तों एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। सिकंदर लोदी ने दोस्तों शहरों की स्थापना की थी, जिसमें आगरा शहर बहुत ही फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घोड़ा दागने की प्रथा थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी दोस्तों, और भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यानी किसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और विस्तार किया था?
लॉर्ड वेलेजली, वोरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले या फिर विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा इन ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक दोस्तों माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है नव जागरण पूछेगा, पुनर्जागरण पूछेगा, यह भारतीय नव जागरण के या भारतीय समय के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है। अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछेगा। आपके ऑप्शन रहेंगे राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। इन ऑप्शन में से दोस्तों आपको राइट आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा राजा राम मोहन राय। इनको दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव जागरण के अग्रदूत और भारत का दोस्तों एक महान स्तंभ दोस्तों इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने अच्छे किए थे। बहुत सारे कामों में दोस्तों इनका नाम आता है, जिनमें मैं बात करूं आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हो, विधवा पुनर्विवाह हो दोस्तों, या विधवा सती प्रथा हो। इनमें बहुत सारे, इसमें दोस्तों इनका क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जो कार्यकाल संबंध रहा था, बहुत सारे अच्छे काम इन्होंने अपने भारत देश में किए थे। तो इसलिए इनका नाम दोस्तों भारत के इतिहास में बहुत सारी क्वेश्चंस के थ्रू हमारे लिए आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। अगला क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 14 नवंबर को या फिर 14 सितंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 14 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसी के साथ दोस्तों 14 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है अभी आपको दोस्तों मैं बताता हूँ। 14 नवंबर को मनाया जाता है अभी चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। ये बाल दिवस दोस्तों मनाया जाता है चाचा नेहरू का जन्म दिवस पर। जो दोस्तों चाचा नेहरू का जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को ये मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कई बार डेज की वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 2 पार्ट में है, आप वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से डेज जरूर पूछा जाता है या फिर बुक जरूर पूछी जाती हैं दोस्तों, जो भी स्टैटिक जीके है आपका उसमें से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है इन ऑप्शन में से दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों महात्मा गांधी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे दोस्तों, उनमें महात्मा गांधी ने ही सिर्फ ऐसे व्यक्ति इनमें से जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी। दोस्तों पूछा भी जाता कहाँ पर की थी, तो महात्मा गांधी ने देखिए 1924 में की थी, और बेलगांव अधिवेशन में की थी। बेलगांव दोस्तों गांव का अधिवेशन था एक, जो कर्नाटक के अंदर था, और पहली बार गांव में यह अधिवेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी का संबंध था वहां से। अगला क्वेश्चन है भी भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है, कौन से वेद को। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो भारतीय संगीत का जनक उद्गम किसे माना जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सामवेद। देखिए सामवेद में भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जिसमें सारे गामा पा धा नि सा इस तरीके से आपके आए थे दोस्तों। अर्थवेद को माना जाता है भी जादू टोना के हिसाब से। ऋग्वेद प्राचीन वेद था, जिसमें दोस्तों बहुत सारे प्राचीन सभ्यता और भी अलग अलग जो ना काल के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। यजुर्वेद माना जाता है भी अपने यज्ञ विद्याओं के लिए, ठीक है, यज्ञ वगैरह के लिए, हवन यज्ञ कुंड के लिए। अर्थवेद जादू टोना, सामवेद अपना संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। दोस्तों बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। सुदर्शन झील, पहले आपको बताता हूँ, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह गिरनार पर्वत पर स्थित है। सुदर्शन झील का माफ कीजिएगा दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो एक ऑप्शन तो आपका यहाँ से वैसे ही कट गया। ये कहाँ पर स्थित है, गिरनार पर्वत पर यह स्थित है। अब इस झील का दोस्तों आपसे पूछेगा जीर्णोद्धार। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तीनों ही बता रहा हूँ दोस्तों। पहले निर्माण बता दिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने गिरनार पर्वत पर। दूसरा पुनरोद्धार या आपका जीर्णोद्धार कह सकते हैं उसको दोस्तों। पुनरोद्धार तो यहाँ पर पूछा गया जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो दोस्तों वो आपका करवाया था भी एक शासक था, उसका नाम मेरे को फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा भी पुनरुद्धार, इन दोबारा से उसकी मरम्मत वगैरह किसने करवाई थी। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने तो बनवाई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन वैसे ही ऑप्शन कैसे गया, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा स्कंदगुप्त दोस्तों। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है भी कौन सी धमनियां तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं।
कैरोटिक, फ्रेनिक, प्लूरल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है इन ऑप्शन में से। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा फ्रेनिक। फ्रेनिक ऐसी धमनियां दोस्तों आर्टरी है नहीं जो तंतुपटक या डायाफ्राम में रुधिर यानी ब्लड हमारा पहुंचाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जी की दृष्टि से, हरियाणा के एग्जाम की दृष्टि से। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों देखिए, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, उनके बारे में मैं आपको विस्तृत तरीके से बताता हूँ। तराइन का पहला युद्ध हुआ था अभी 1191 में। ये दोनों युद्ध सेम शासकों के बीच हुए थे। सबसे पहले युद्ध में दोस्तों देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज ने पहले युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। यह हरियाणा की हिस्ट्री से संबंधित आता है दोस्तों। पूरी जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो विस्तार से मैंने आपको बताया भी है, पहले वीडियो जो डाली है, लेकिन यहाँ पर जो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया दोस्तों 1191 में। और ये तराइन या तरौरी आपसे पूछ ले कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, ये करनाल के अंदर आपका आता है। दूसरा युद्ध फिर दोस्तों अगले ही साल हुआ अभी 1192 में। 1191 और 92 में लगातार 2 साल सेम जगह सेम टाइम युद्ध हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना अभी आपको। पृथ्वीराज वहीं थे दोस्तों और मोहम्मद गौरी वही थे। अब की बार मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों क्या पृथ्वीराज के जो है ना दास वगैरह उनके साथी वगैरह, और जो दोस्तों एक लंबी कहानी है कि भी इन्होंने एक लड़की को भगा दिया था दूसरे राजा की, तो हिस्ट्री में आपको मैंने बताया है। तो उस तरीके से दोस्तों एक जो कहानी बुनी, मोहम्मद गौरी ने दूसरों को अपने साथ कर लिया। फिर बोला जाता है कि भी दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था और मार दिया था। लेकिन पृथ्वीराज के साथ अभी तक तो दोस्तों ये था कि भी पूरे तरीके से जो ग्रंथ वगैरह थे, आप जो बुक वगैरह थी, इनमें कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले थे कि पृथ्वीराज को जो ना मार दिया गया था। तो लेकिन दोस्तों क्या है, अगर आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछा, पहला युद्ध कौन जीता, कब हुआ, दूसरा युद्ध कौन जीता, कब हुआ, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं लेनी है, लेकिन क्वेश्चन जो आपका आता है दोस्तों, अभी तक एग्जाम में आए भी हैं और प्रीवियस ईयर आपने देखे भी होंगे, तो यही क्वेश्चन आपसे बनते हैं। पहला युद्ध किसने जीता, दूसरा किसने जीता। तो दूसरा युद्ध आपका जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जीता था, भी पृथ्वीराज चौहान को रहा था तरोरी या तराइन के युद्ध में। इसका दोस्तों वर्तमान में नाम तरोरी भी आता है या फिर तरावड़ी भी। ये क्वेश्चन पीछे आता, तरोरी किस जिले में है, किसका नाम है। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन पर डाउट था, क्योंकि दोस्तों तराइन भी दिया गया था, तरावड़ी भी दिया गया था, तरोरी भी दिया गया था। तो उसका राइट आंसर जो है एसएससी ने तरोरी माना था। भी तरोरी या तराइन या तरावड़ी एक ही है दोस्तों, जो करनाल जिले में आता है। और ये आपने देखा भी होगा, करनाल से अगला जो रेलवे स्टेशन नीलोखेड़ी के पास आता है दोस्तों, तो वो आपका तरावड़ी या तराइन वो जगह थी करनाल के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जाहिर है दोस्तों आपको ये इस क्वेश्चन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उपाधियोकांत, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यताकांत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 17। यह दोस्तों अस्पृश्यताकांत यानी छुआछूत का अंत भी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियोकांत और विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता आपके 14 से 14 आर्टिकल 14 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 21 दोस्तों रहेगा। तो चारों ही आपको मैंने बता दिए हैं इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17 रहेगा अस्पृश्यताकांत या छुआछूतकांत, इस आर्टिकल का आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत आप सभी को पता भी प्रेस की स्वतंत्रता जो होना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों जो आर्टिकल 19 के तहत दी जाती है। उसमें पूछा गया भाई कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन आपके हैं भी 5, 6, 7 या 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 6 प्रकार की। वर्तमान में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपको पता होगा दोस्तों जो एक विधि का अधिकार डाला गया था आर्टिकल 300A में, उससे पहले दोस्तों उसको जो है ना इनमें रखा गया था, तब ये 7 होते थे। जो कितने भी प्रकार की स्वतंत्रता होती तब ये 7 होते थे, लेकिन उसको हटाकर फिर विधि का अधिकार डाल दिया गया, कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। तो तब के बाद ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये 6 हैं भी आपकी, जो अनुच्छेद 19 के तहत आती हैं। इनकी संख्या है वर्तमान में 6। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ध्यान रखना। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों आपको पता है उसको हटा दिया गया था भी, तो ये है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 6। अगला क्वेश्चन है अभी आपका, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। 3, 4, 5 या 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी आपका 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। एक दोस्तों मध्यम, एक लो, एक हाई और एक बिल्कुल उससे हाई। इस तरीके से 4 क्षेत्रों में ना भूकंप क्षेत्रों को बांटा गया है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कराएं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। और साथ में दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये तो आपको बताना है। कपास काली मिट्टी में होती है, ये भी मैंने आपको बताया था जब मिट्टी वाला ऑप्शन क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।